हाँ तो गाइस वीडियो पे तो क्लिक कर दिया तुमने, टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, व्हाई यू नीड सोशल स्किल्स। अब जिन लोगों को नहीं पता कि सोशल स्किल्स होती क्या है उनको थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले सोशल स्किल्स एक ऐसी स्किल होती है, जब भी तुम सोशलाइजिंग करोगे यार या बाहर रहोगे पब्लिकली होगे तो तुम्हारी जो सोशल स्किल्स होंगी लोगों के साथ वो कैसी होंगी। मतलब तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा एक्ट करने का तरीका, तुम्हारा बंदों को मैनिपुलेशन करने का तरीका, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है बट ये 3-4 चीज़ें मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशल स्किल्स ज़रूरी क्यों है। बीइंग एन इंट्रोवर्ट इज़न्ट गुड फॉर यू, ये बहुत बेकार चीज़ है। जो भी लोग यार इंट्रोवर्ट है और उन्हें लगता है कि यार इंट्रोवर्ट बनना बहुत ज़्यादा सही है, लड़कियां हमारे पास आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बेकार चीज़ है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये सोशल स्किल्स के बारे में क्या वीडियो बना रहा है, क्या फ़ायदा होगा इससे, अभी तुम्हें ऐसा लगेगा। और अगर लग रहा है बहुत बढ़िया, क्योंकि आने वाले 3-4 साल बाद, अगर तुम टीनेजर हो, 3-4 साल बाद तुम्हें खुद पता चलेगा कि सोशल स्किल्स कितनी ज़्यादा मैटर करती है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में भी नहीं, बहुत पहले से मैटर करती आ रही है। पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूँ कि सोशल स्किल्स वर्क कैसे करती है। अब जैसे कि तुम लोग एक ग्रुप में हो, तुम दोस्तों से मिलने गए हो अपने, तो तुम वहाँ पे जैसे तुम 5-6 लोग हो और तुम वहाँ पे जाके बात कर रहे हो। अब तुम्हारी बात कोई ढंग से सुन भी नहीं रहा, और अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो उस पर कोई अच्छे से रिएक्ट भी नहीं कर रहा, और नॉर्मली बस तुम जो बोल रहे हो हाँ हाँ ठीक है बोल रहे हो, और इतना ध्यान कोई नहीं दे रहा। मतलब तुम्हें एकदम नॉर्मली लिया जा रहा है, कोई तुम पे ध्यान नहीं दे रहा, ना तुम्हारी बात सुन रहा। तो इसमें कमी है तुम्हारी सोशल स्किल्स की, क्योंकि सोशल स्किल्स क्या करेंगी, तुम जो भी कुछ बोलोगे हर कोई, एक तो बंदा तुम्हारी बात सुनेगा ढंग से, और जब तुम बोल रहे होगे वो बंदा सामने वाला चुप हो जाएगा। तीसरा, अगर तुम कोई जोक भी क्रैक करोगे ना, तब भी तुम्हारे जोक पे हर कोई हंसेगा, बट तुम्हारा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये भी एक सोशल स्किल्स में आता है ये पॉइंट। तो देखो, तुम जैसे किसी भी बंदे से बात कर रहे हो, अगर वो तुमसे इम्प्रेस हो जाता है बात करते हुए और तुम्हारी सारी बात सुनता है, तब तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी हैं। अगर तुम्हें किसी से अपनी बात मनवानी है, तब तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी हैं। और अगर किसी से तुम्हें बस रिलेशन अच्छा रखना है बट उससे रिलेशन तोड़ना भी नहीं है, वो बंदा जैसे तुम्हारे लायक नहीं है, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगता, कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा लॉस होगा। मतलब तुम अच्छे से जो भी मान लो कि वो बंदा तुम्हारे लिए गलत है, ऐसा मान लो, ठीक है, बट तुम्हें उससे तोड़नी भी नहीं है, कि उसे ऐसा फील ना हो कि भाई यार इसने तो ऐसा ऐसे कर दिया डिच वगैरह। तो भाई वो भी सोशल स्किल्स का पार्ट है कि तुम उससे दोस्ती भी बना के रखते हो बट उसे पता भी नहीं चलता। तो ये बात करने का तरीका और लोगों के सामने कैसे एक्ट करोगे जिस वजह से कि यार वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए, या तुम ज़्यादा ओवर एक्ट ना कर दो, तो ये सारी सोशल स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट बताने वाला हूँ मेन जिनसे सोशल स्किल्स में तुम थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो अपनी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो कि मतलब हर कोई यही बताएगा, हर कोई क्या मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसा वो है कि भाई सबको पता ही रहता है। ठीक है, तो अगर तुमने देखा होगा कोई भी ग्रुप में अगर कोई भी बंदा बात कर रहा है, तो अगर उस बंदे की डीप वॉइस होगी, जैसे कि अभी अगर कोई बंदा बोले जिसको भाई खेलने जाना है, सामने 3-4 बंदे फुटबॉल खेल रहे हैं, उनसे पूछना है कि भाई, वो जाके बोलेगा भाई क्या मैं भी खेल सकता हूँ आपके साथ, मेरे को फुटबॉल खेलनी है, मेरे को खिला लो। अभी मेरी आवाज़ पतली थी, और अगर यही बंदा जाके बोले भाई यार मुझे भी खिला लो, मेरे को भी फुटबॉल खेलनी है, तो भाई जो बंदे की पतली आवाज़ थी, आपको पता है कितनी अनोइंग सी थी, और कौन ही सुनेगा भाई उसकी बात। जिसकी डीप वॉइस होती है उसको भाई आराम से बंदा सुनेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये ना एक ट्रेट है भाई हमारे साइकोलॉजिकल की, भाई जिसकी डीप वॉइस होती है ना, अपने आप बंदा रुक के यार उसकी बात सुनता है। ठीक है, तो भाई ये पहला पॉइंट था कि तुम्हारी अगर डीप वॉइस नहीं है तो बहुत सारी वीडियोज़ है, देख लेना जाके कि डीप वॉइस कैसे करे या बात कैसे करे डीप वॉइस में। अभी मैं उसके ऊपर कोई गाइड नहीं देने वाला, बाद में देखते हैं। बाकी सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब जैसे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जैसे कि तुमने देखा होगा, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस टाइम पे, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं अभी मन में खुद सोच रहा हूँ और खुद बोल रहा हूँ। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, इन सब के बीच में पॉजेज ले रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं एक साथ नहीं बोल रहा ऐसे, पर एक साथ सारी चीज़ नहीं बोल रहा, आराम आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए और आप मेरी बात ढंग से सुनो और मैं सोच भी पाऊँ। तो जब आप पॉजेज लेते हो ना अपने हर वर्ड या सेंटेंसेस के बीच में, तो भी आपकी बात को भाई प्रिसाइजली हर कोई सुनता है। अगर आप एक साथ में बोलते चले जाओगे ना, ये भी भाई एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी तेज और जितनी जल्दी बोलेंगे ना, सामने वाला बंदा उतना ही ध्यान से हमें सुनेगा, बट ऐसा नहीं होता। आप जितनी जल्दी और तेज बोलते रहते हो, आपकी आवाज़ उतनी ही पतली हो जाती है, जो कि आपका पहला फैक्टर वहीं खत्म हो जाता है, आपकी डीप वॉइस नहीं रहती। सेकंड, आप पॉजेज नहीं लेते, तब आप अनअट्रैक्टिव आपकी साउंड वर्क करती है। तो इस वजह से ये 2 पॉइंट खराब हो जाता है अगर आप एक साथ बोलते रहोगे तेज तेज। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट आता है सबसे ज़्यादा, मतलब लोगों को पता नहीं होता, ये होती है वर्ड पावर। अब आप देखोगे कि
वर्ड पावर क्या होती है अब आप सोचोगे, शब्द की शक्ति, शब्द की शक्ति, जैसा कि हिंदी के में इसका मतलब है, यही मतलब है इसका भी। देखो जैसे कि हम डेली लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं, हर वर्ड की अपनी अपनी पावर होती है। अब जैसे हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ ओके, ओके बोला मैंने, आपकी बात सुनी, मैंने बोला ओके, तो ये एक नॉर्मल सा कॉमन वर्ड है जो हर कोई आज की डेट में यूज़ करता है। कोई इसमें नया नहीं लगा कानों को सुन के, ना हमारे ब्रेन ने थोड़ा सा वर्क करा उसे समझने में। अगर मैं इसकी जगह किसी बंदे को बोलूँ ऑल राइट, आई गॉट इट, अगर मैं 2 वर्ड बोलूँगा ना, ये वाले जो मैंने अभी बोले, तो बंदा थोड़ा सोचेगा कि इसने क्या बोला, मतलब समझने वाला समझ जाएगा वो एक बारी में, बट थोड़ा सा उसे टाइम लगेगा 1 सेकंड का कि इसने ये बोला, तो ना तुम्हारी वहाँ पे अटेंशन कैच होगी और इस वजह से तुम्हारे ऊपर लोग ध्यान भी देंगे। तो वर्ड पावर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर तुम सीख सकते हो सीखो। डिक्शनरी ले लो एक, उसे खोलो और उसमें ना रोज़ 3-4 वर्ड्स लो और जाके सीखो, बहुत काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। अभी के लिए ये वीडियो इतनी ही रखते हैं, मतलब कि सोशल स्किल्स के ऊपर पॉइंट्स तो इतने सारे हैं, अभी तो सिर्फ मैंने आपको बात करने का तरीका बताया, एक्ट कैसे करते हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले अपनी वीडियोस में बताऊंगा आगे। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय। और हाँ, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर आपको ये चीज़ करनी है कर लेना, और अगर जिसको नहीं करनी है और जिस नहीं करना ना कुछ भी ऐसा, तो अभी के अभी अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता लिटरली भाई कि मेरे फालतू के सब्सक्राइबर्स बढ़े और वो मेरे को फॉलो ना करे जो भी चीज़ें मैं बताऊँ, ठीक है। तो जिसको करनी है वही सब्सक्राइब करके रखना और वही देखना। चलो बाय।